अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बेबी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ, न्यू बॉर्न बेबी ड्रेस। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें तकरीबन 1 गज़ कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने पहले से ये फैब्रिक की कटिंग अलग करके रख ली है। इसकी मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ। नीचे का ये राउंड बॉटम है, 8.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और ये तैयार होने के बाद 7.5 इंच हो जाएगा। और 16 इंच आप जैसे कि देख सकते हैं चौड़ाई है इसकी फ्रंट, और 16 ही इंच का इसका बैक है, 16 इंच का। ये इसका नीचे का घेर है और ये बहुत आसान होता है। जबला फ्रॉक बना रही हूँ मैं, इसके साथ इसकी शॉर्ट भी बनाकर दिखाऊंगी आपको। ये मैंने योक के लिए पीस लिया है, शॉर्ट योक है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई है, और इसकी मैंने इसकी लेंथ 7.5 7.5 में आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन ये 1 इंच से कुछ कम और सिलाई में आकर कम हो जाएगा। 4 इंच इसकी ऊंचाई ली है मैंने। तैयार होने के बाद ये हमारा 10.5 का ये फ़्रॉक तैयार होगा लेंथ में। अब इसको डबल कर रही हूँ। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। अब ये देखिए, ऊपर से सिर्फ ये शोल्डर की हल्की सी कटिंग की जा रही है और नीचे से कोई कटिंग नहीं है इसकी। इसके 2 हिस्से कर रही हूँ मैं योक के। न्यू बॉर्न बेबी फ़्रॉक के आपने देखा होगा कि हमें बड़े कपड़े बआसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के फ़्रॉक सीना एक अच्छा खासा टिपिकल काम लगता है, जबकि इसमें फैब्रिक भी बहुत कम लगता है। लेकिन अगर हम ख़रीदते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये मैंने 2.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है नेक लाइन की, और ये 1/2 इंच मैं इसकी गहराई ले रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट बैक है। बैक साइड 1/2 इंच गहराई की है। अब फ्रंट साइड की दोबारा इसकी कटिंग होगी नेक की। थोड़ा सा इसको और डीप करना है नेक को, 1 इंच और इसको गहरा करूँगी तो ये टोटल इसकी गहराई 1.5 इंच हो जाएगी। ये बहुत ही छोटे न्यू बॉर्न के लिए मैं बना रही हूँ। ये पैदाइश से लेकर तकरीबन 2 से 3 माह तक के बच्चे को ये पहनाया जा सकता है, आ सकता है। अब आप ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सी इसकी योक है। मैंने दरमियान से इसकी नेक कटिंग कर लिए। अब ये देखिए, ये इसका नीचे का घेर है जो कि मैंने आपको बताया 8.5 इंच इसकी ऊंचाई थी। अब पहले तो मैं हल्की सी कटिंग कर रही हूँ ए लाइन में। अब आपने देखा योक में आर्म होल नहीं था। आर्म होल की बाकी की कटिंग यहाँ से होगी। तकरीबन मैंने 1 सवा इंच इसको बैक को करके रखा है। इसको ये देखें, तकरीबन 1.5 इंच से कम है। इसको मैंने पीछे करके रखा है और मैं इसको 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा गहराई का आर्म होल कट करूँगी। इस योग के मुताबिक इसका आर्म होल कट होगा। आप देख सकते हैं कि ये हालांकि बहुत ही छोटा सा फ्रॉक है, लेकिन मैं इसका आर्म होल बड़ा रख रही हूँ ताकि बच्चों को पहनाने में, छोटे बच्चों को ड्रेसेस पहनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इसलिए इसका स्लीव भी मैंने ज़्यादा चौड़ा रखना है। ये देखिए, स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, पहले से अलग कर लिया है। इसकी भी मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ। ये 7 इंच है इसकी लेंथ, और ये 1 इंच यहाँ से कम हो जाएगा तो 6 इंच हो जाएगा। 1/2 इंच और ऊपर सिलाई में जाएगा तो ये 5.5 का रह जाएगा इसकी ऊंचाई। और 9.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। हाफ इसकी तकरीबन 5.25 इंच इसकी चौड़ाई है। आप देख सकते हैं नॉर्मल से ज़्यादा चौड़ा मैंने स्लीव रखा है। 1.5 इंच पर आर्म होल कट कर रही हूँ। छोटे बच्चों को तो पहनाने में इस तरह के कोई भी कपड़े मुश्किल पेश आती है, इसलिए उनके बाजू जो हैं वो हमें खुले रखने चाहिए। आर्म होल को बड़ा रखना चाहिए ताकि पहनाते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। बच्चों के बहुत छोटे न्यू बॉर्न के बाजू बहुत ही छोटे होते हैं। तो अभी आप देखें, नीचे से इलास्टिक डालने के बाद ये 6 इंच है, और अगर जब मैं ऊपर से सिलाई करूँगी तो ये 5.5 इंच का स्लीव रह जाएगा। इसके साथ मैं अभी आपको एक ये पट्टी दिखा रही हूँ। इसकी मैंने फ्रिल बनानी है। योक आप देख सकते हैं, जितनी हमारी योक है इसकी 4 फोल्डिंग करेंगे क्योंकि ये चौकोर 4 साइड पर लगेगा, और से हम डबल कर लेंगे। जितने हमारा ये आता है ये पट्टी हम तैयार कर लेंगे।
अब आप ये देखें, ये बिल्कुल चौकोर हो गया है। इस तरह से दो योक को हम जोड़ेंगे। उल्टा मैंने इसलिए रखा है, नेक साइड पर, नेक वाली साइड पर इसको मैं आपको चौकोर वाला दिखा नहीं सकती हूँ। बिल्कुल हम जितनी इसकी चार साइडों की लेंथ है उसको हम डबल कर लेंगे। पट्टी बनाने के लिए 2.5 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है। इससे मैं आपको ये डबल फोल्ड करके फ्रिल बनाकर दिखाऊंगी। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल चौकोर पीस लग रहा है इस वक्त। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसकी 7 इंच अगर चौड़ाई ली है तो 7 इंच लंबाई, तो अगर हम इसको 4 से ज़रब दें तो ये 28 इंच टोटल बनता है। तो इसको हम डबल ले लेंगे, ये इसकी लेंथ को। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से आयरन करेंगे, और इस तरह जब हम चुनने देंगे तो इतनी सी फ्रिल हमारी लगेगी चारों तरफ। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट भी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये कहने के लिए शॉर्ट है, लेकिन असल में ये बिल्कुल ट्राउज़र की तरह लगेगी। बहुत छोटे बच्चों के पाँव बहुत छोटे होते हैं, तो ये पहनने के बाद ट्राउज़र की तरह लगेगा। है ये शॉर्ट। अब इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली है। ये ऊपर से भी फ़ोल्ड होगा, नीचे से भी फ़ोल्ड होगा, तो तकरीबन ये 10.5-11 इंच का ये ट्राउज़र रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मैंने लेंथ ली है और चौड़ाई में ये 6 इंच है। और अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। क्रोश लाइन मैंने बहुत बड़ी, यानी कि 13 इंच टोटल इसकी लेंथ थी, तो मैंने 9 इंच पे इसकी क्रोश लाइन बनाऊंगी। नीचे से सिर्फ मैंने 4 इंच छोड़ा है। पाइंचे का, छोटे बच्चों की क्रोश लाइन हम ज़्यादा रखते हैं, इस वजह से बच्चों को डायपर्स वगैरह लगाने होते हैं। और दूसरे, अगर हम क्रोश लाइन छोटी रखते हैं तो इन बच्चों के पेट के नीचे की तरफ आ जाता है। और इस तरह से हम इसको ट्राउज़र की जो लेंथ है ऊपर की तरफ से हम ज़्यादा रखते हैं। 1.5 इंच चौड़ाई पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप ये देखें, इसकी भी ज़्यादा गहराई नहीं की जा रही है, हल्की सी इसकी कटिंग की जा रही है। ऊपर से ये देखें फोल्डिंग होगी तो ये कम हो जाएगा इस तरह से, एक सवा इंच तकरीबन ये कम हो जाएगा। अब हल्की सी कटिंग यहाँ नीचे की साइड से कर रहे हैं। नीचे भी इलास्टिक डालूँगी मैं। देखने में भी इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, जो ऊपर नीचे से दोनों साइड से जब ये फोल्ड होगा तो ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी। इसी कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, मैं इसमें दोनों साइड पर मैंने इलास्टिक डालनी है। नीचे की साइड पर इस तरह से चुने आ जाएंगी, ऊपर की साइड से भी चुने आ जाएंगी। सिलाई इसकी बहुत आसान है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह के ड्रेसेस पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। कॉटन के ड्रेसेस अब हमें ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हम घर में बनाएं तो घर में ये प्यारे भी बहुत लगते हैं पहनने के बाद। ये देखिए, इसकी असल में शेप इस तरह से है। मैं आपको इसकी टोटल पूरी शेप दिखा रही हूँ। ये देखिए, आर्म होल जो है वो नीचे के राउंड बॉटम या घेर के अंदर कटता है, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आर्म होल इस तरह से आता है। आप ये देखें, फ्रॉक का जो साइज़ है उसके हिसाब से आर्म होल बड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के नौज़ायदा बच्चे होते हैं हमें उसके हिसाब से उन कपड़ों को थोड़ा सा खुला रखना होता है। अब सबसे पहले मैं इसका शोल्डर जोड़ लूँगी। ये योक है, योक का शोल्डर जोड़ा जा रहा है। अब बैक मैंने ओपन करनी है नीचे तक। तो अब देखिए, यहाँ से मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। अब इसकी फ्रिल बनाकर फ्रिल लगानी है। मैंने जैसे कि दिखाया आपको कि पट्टी मैंने ली थी एक, उसको मैंने आयरन कर लिया है। अब इसमें चुन्नी डाली जाएंगी। इस तरह से हम खिसका कर चुन्नी डाल लेते हैं। अगर आपको खिसका कर चुन्नी डालनी नहीं आती तो धागा खींच कर भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस तरह की चुनों में, और बआसानी फिर ये डालनी आ जाती हैं। हल्की हल्की चुनें डालनी है, हमने बहुत गहरी चुनें भी नहीं डालनी है इसमें। इस तरह से हम ये पूरी पट्टी में चुनें डालेंगे।
छोटे नवज़ायदा बेबी के लिए हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। राउंड योक में भी बना सकते हैं, वी शेप की योक में भी बना सकते हैं। ये मैं आपको स्क्वायर शेप में दिखा रही हूँ आज। अब इसको यहाँ से स्टार्ट लेंगे, बैक साइड से फ्रिल को लगाना। ये बहुत छोटे बच्चों की ड्रेसेस बहुत जल्दी से सिल जाते हैं, बहुत आसानी से। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कॉर्नर पर हम जाके थोड़ी चुनें गहरी कर लेते हैं। ये देखिए मैं थोड़ी सी गहरी कर रही हूँ क्योंकि बाहर की साइड पर जब ये फ्रिल फैलेगी तो इसमें कपड़े खिंचाव ना पड़े, ताकि जब हम कॉर्नर पर आएंगे वहाँ पर भी हम थोड़ी सी चुनें गहरी करेंगे। देखिए यहाँ पर जाके मैंने इसको चुनों को थोड़ा सा और गहरा करना है, इकट्ठा कर देना है यहाँ पर। ये देखें, ये स्क्वायर शेप की योक है। और पहनने के बाद छोटे बच्चों के इस तरह के हल्के फुल्के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करते हम बहुत छोटे बच्चों में, और ये हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग ही खूबसूरत लगती है। और तकरीबन ये हमारा, अगर हम सिर्फ फ्रॉक बना रहे हैं तो हमारा 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक लगता है। शॉर्ट के साथ ये 1 मीटर से कम फैब्रिक लगता है, यानी कि यूँ समझ लें आप 12 गिरा जिसे कह सकते हैं। यानी कि 1.5 मीटर में हम 2 ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं इस तरह की बआसानी। अब ये देखिए, ये चारों तरफ ये फ्रिल लग गई है। अब ये नीचे के घेर में चुनें दी जा रही हैं। बहुत ही बारीक मैंने नर्सरी प्रिंट लिया है, पिंक कलर लिया है, कॉटन फैब्रिक है ये। इसमें चुनें देकर हमें योक के बराबर करना है इसको। और जैसे कि आपने देखा है, इसमें आर्म होल हमारा इसमें नीचे के घेर में कट होता है बाकी का। अब आप ये देखें, फ्रिल का रुख मैंने ऊपर की साइड पे किया है और इसको नीचे के घेर को जोड़ा जा रहा है। अब जिस तरह मैंने फ्रंट पर जोड़ा है इसी तरह मैं बैक पर जोड़ूंगी। तैयार होने के बाद इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं, पहनने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। तो जिस तरह मैं आपको ये बता दूं कि ये इस तरह के हमें बाज़ार से नहीं मिलेंगे, अगर मिलते भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं छोटे बच्चों के, जबकि इसमें ख़र्चा नहीं आता है ज़्यादा जब हम घर में बनाते हैं। अक्सर हमारे बड़े ड्रेसेस में से भी छोटे छोटे पीसीज जो बच जाते हैं उनसे भी हम बआसानी बना सकते हैं बहुत छोटे बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस। ये देखिए, ये बैक पर मैंने ये लगा लिया। अब इसको पीछे की बटन पट्टी के लिए मैं एक कट और लगा रही हूँ, थोड़ा सा नीचे तक का। हम इसकी बटन पट्टी बड़ी रखते हैं ताकि हमें पहनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब ये बटन पट्टी के लिए एक पट्टी मैंने सीधी ली है, उल्टी साइड पर इसको लगा रही हूँ। आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही आसान होते हैं छोटे बच्चों के ड्रेसेस तैयार करना, और बमुश्किल 15-20 मिनट या हद आधा घंटे में ये इस तरह की ड्रेस सिल जाती है। अब इसी पट्टी को मैंने सीधी साइड पर पलटा है। पलटने के बाद इसको सिंपल तरीके से सीधा ही सिलाई किया जा रहा है, और नीचे सेंटर में मैं एक कट लगा रही हूँ ताकि इसमें खिंचाव ना आए। सिलाई में कट लगाया सिलाई तक, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब नीचे से वापस ऊपर लाया जा रहा है सिलाई को, और इस तरह से ये पीछे की बैक पट्टी तैयार हो गई है, बटन पट्टी। ये इस तरह से ये देखें पट्टी है। अब ऊपर नीचे हम इस तरह से रखने के बाद इस तरह से
सिलाई कर देते हैं। चाहें तो हम इसको बैक को पूरा ओपन कर सकते हैं। अब स्लीव्स की बारी है। स्लीव में आपको दिखा रही हूँ कि स्लीव में भी राउंड होल बनाकर मैंने ये इलास्टिक का एक पीस रख दिया है। और राउंड होल में ये इलास्टिक लगाने के बाद इसको खींचना है इतना जितना कि हम स्लीव की चौड़ाई रखना चाहते हैं, और इसके दोनों साइड के सिरे हमें पक्के करने हैं। तकरीबन ये 5 इंच ये मैंने इलास्टिक का पीस लिया है। अब देखें इलास्टिक के ये सिरे जो अंदर इलास्टिक है इसको सिरा पक्का करने के बाद ही मैं खींचूँगी इसको इस तरह से, और बराबर कर लेते हैं दोनों स्लीव के इलास्टिक को, और इस तरह से इनके सिरे पक्के कर लेते हैं। इलास्टिक मैंने इस वजह से भी डाली है पहनाने में ताकि मुश्किल पेश ना आए। चाहें तो हम इसकी जगह पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब आप ये देखें इस तरह से इसको जब हम लगाना शुरू करेंगे इसकी फ्रिल को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखें ये फ्रिल बाहर की साइड है, इसको अंदर की साइड फोल्ड करके फिर हम सिलाई करते हैं। और अगर हमें लगता है स्लीव्स का ऊपर से थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम कोई हल्की 1-2 चुने भी हल्की हल्की दे सकते हैं। अब सिर्फ साइड की सिलाई बाकी है। बहुत ही छोटे छोटे आपको स्लीव नज़र आ रहे होंगे। आमतौर पे छोटे बच्चों के बाजू बहुत छोटे होते हैं और बड़े बड़े स्लीव्स रखने से वो बाजू में से निकलते रहते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ मैंने बनाया है, पहनने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब ये नेक की पाइपिंग रह गई है। ये रेप वाली मैंने एक पट्टी कटिंग की है जिसको सीधी साइड पर लगाया जा रहा है उल्टा करके। और पाइपिंग अगर हम पतली लगाना चाहते हैं तो हमें सिलाई भी बहुत पतली करनी पड़ती है, और अगर हम चौड़ी सिलाई करेंगे तो हमारी पाइपिंग भी चौड़ी आएगी। तो यहाँ नेक पर मैं क्योंकि बहुत ही छोटे बेबी के लिए मैं बना रही हूँ, न्यू बॉर्न के लिए बना रही हूँ, तो बहुत पतली सिलाई कर रही हूँ ताकि इसकी पाइपिंग भी पतली आए। बारीक पाइपिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अभी देखिए मैंने इसको पलटा है, अंदर की साइड फोल्ड किया हुआ था। अब इस तरह से एक फोल्डिंग एक और फोल्डिंग इस तरह बाहर की तरफ बढ़ाकर ऊपर से हम सिलाई करते हैं। और इस तरह से आप ये देखिए बहुत ही छोटा सा झपला फ्रॉक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको इसकी हल्की फुल्की शॉर्ट है वो भी मैं आपको तैयार करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सी ड्रेस है, लेकिन आपने इसकी लुक स्टार्ट में देखी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब ये इसकी नीचे की शॉर्ट है। इसकी सबसे पहले क्रोश लाइन या आसन जिसे हम कह सकते हैं ये सिएंगे। इसकी सिलाई भी बेहद आसान है, हम जितने चाहे घर में बना सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस हमारे पास मौजूद होते हैं, या बड़े कपड़ों में से कुछ ऐसी कपड़े होते हैं हमारे पास जो फ्रेश होते हैं, उनसे कटिंग करके हम बच्चों के लिए इस तरह की शॉर्ट्स घर में तैयार कर सकते हैं। विंटर सीज़न है, बच्चों को शॉर्ट्स भी लाजमी पहनाना पड़ती है विंटर में। समर में भी बेहतर रहता है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें पहनाएं। अब ये बारीक इलास्टिक मैं फिर नीचे डालूँगी। चाहें तो हम चौड़ा इलास्टिक डालना चाहें तो चौड़ा इलास्टिक भी डाल सकते हैं, बारीक डालना चाहें बारीक डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो मैं न्यू बॉर्न के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं बारीक इलास्टिक ही डालूँगी इसमें। ये जितना हमें नीचे का पाइचा रखना चाहते हैं हम उतनी ही इलास्टिक खींच के अंदाजे से रख लेते हैं। बच्चा अगर सेहतमंद है तो इसके हिसाब से पाँव के हिसाब से हमें रख लेना चाहिए। बस इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बच्चों के पाँव पर निशान बने।
और इतना लूज़ भी नहीं होना चाहिए कि वो पहनने के बाद अच्छा ना लगे। बस हम अब ये दरमियान की सेंटर की सिलाई कर लिए, नीचे से ये रेडी हो गया है। ऊपर की इलास्टिक डालनी बाकी है, इसको पहले हम सीधा कर लेंगे। ये देखें, इसको सीधा करने के बाद हम ऊपर की इलास्टिक डालेंगे। अब राउंड होल बना लिया। अब इलास्टिक मैंने ये ली है। अब आप ये देखें 13 इंच का मैंने इससे इलास्टिक लिया है 13 इंचज़ में। अब इसका राउंड बनाकर पहले हम इसको सिलाई कर लेंगे। 12 इंचज़ का ही रह जाएगा, यानी कि 6 इंच फ्रंट के लिए, 6 इंचज़ बैक के लिए। ये हमें बच्चे का साइज़ लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये इलास्टिक बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में मसला रहता है। ये पूरा हमें बच्चे के हिसाब से हमें इलास्टिक का साइज़ लेना चाहिए। तकरीबन ये नॉर्मल साइज़ मैंने लिया है। इलास्टिक को दरमियान में रखकर डायरेक्ट हम सिलाई कर लेते हैं। अगर आप पहले राउंड होल बनाकर फिर इलास्टिक डालना चाहें वो भी बेहतर होता है, लेकिन उसमें ये होता है मसला कि इलास्टिक जो है वो बल आ सकता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी फिनिशिंग ख़राब होगी। इसको हमें बराबर बराबर लेते हैं। इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारी सिलाई इलास्टिक पर ना आए। इलास्टिक से हटाकर हमें लेनी होती है सिलाई, ताकि हम जब इसको इसमें खिंचाव आए तो चुने हर जगह से बराबर आए। ये देखिए, ये शॉर्ट भी इस तरह से रेडी हो गई है। अब मैं आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने इसमें बो भी लगानी है, एक पट्टी डोरी बनाकर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसकी फाइनल लुक। तैयार होने के बाद ये बेबी ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये मैंने सीधी पट्टी को एक राउंड होल बनाया है और मैं अब दिखा रही हूँ कि इसकी हमें बो भी किस तरह बनानी है। अक्सर हमारे बिगनर्स स्पेशली पूछते हैं कि ये हम किस तरह से नॉट लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम शूज़ में जिस तरह लेसिस में नॉट लगाते हैं, लेसिस को बिल्कुल इसी तरह से ये बो बनाई जाती है। तो बिल्कुल बारीक सी पट्टी की मैंने बनाई है और इसको इस पर हम चाहें तो निडल की मदद से हम इसको इस पर फिक्स कर सकते हैं, और या फिर हम ग्लू की मदद से भी चाहें तो इसको लगा सकते हैं। एक हल्की सी छोटी सी बो मैं इस पर लगा रही हूँ। कोई और फ्लावर्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही छोटी सी बेबी का ये ड्रेस है। अब ये शॉर्ट भी आप देख सकते हैं। अब मैंने इसकी क्रोश लाइन बड़ी सी रखी है ताकि ये बिल्कुल नीचे की साइड पर ना आए। ये हम बड़ी इस वजह से भी रखते हैं, बच्चों को डायपर्स वगैरह लगाने होते हैं तो इस वजह से ये क्रोश लाइन बड़ी होती है। नीचे का ट्राउज़र के नीचे से कम होता है पाइचा। अब पीछे की पट्टी भी दिखा रही हूँ मैं, फ्रंट बैक आपको तमाम दिखा रही हूँ। और इस तरह से ये बो मैं अब इस पर पेस्ट कर दूँगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत घर में ये ड्रेस तैयार हो गई है। चाहें तो हम बना सकते हैं। 1 गज़ या 1 मीटर कपड़ा भी इसमें बहुत है, बच जाएगा। तो जो बचा हुआ कपड़ा से हम कैप भी बना सकते हैं। अब आप ये देखें, टोटल ये 10.5 लेंथ इसकी फ्रॉक की है। और इसका स्लीव भी मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटा सा है। और ये 6.5 इसकी योक का साइज़ रह गया है तैयार होने के बाद। और स्लीव्स की भी लेंथ दिखा रही हूँ मैं, 5.5 इसकी लेंथ है। यानी बिल्कुल ये रेडी है, बिल्कुल न्यू बॉर्न को पहनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इसी तरह से ये इसकी शॉर्ट का साइज़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी 10.5 है, यानी जितना इसका फ्रॉक की लेंथ है इतनी ही शॉर्ट की लेंथ है। ये ट्राउज़र लगेगा पहनने के बाद। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छा लगेगा।